अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाइनिंग वाली जो शर्ट होती है उसकी कटिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर शर्ट और शमीज दोनों का कपड़ा मैंने बिछा कर रखा हुआ था और इस शर्ट के ऊपर इसका पैच था, इसको मैंने पहले लगवा लिया था। अब फिर इसकी मैं कटिंग करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर शर्ट का जो कपड़ा है इसको मैंने उल्टा करके इसके ऊपर बिछाया हुआ है, शमीज वाले कपड़े के ऊपर, ठीक है ना। शमीज वाला कपड़ा हमने शर्ट के नीचे सेट करके रखना है और कमीज इसको ऊपर हमने रखना है, ठीक है। इनको हमने इकट्ठे काटना है, ठीक है, शमीज को और शर्ट को। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर निशान लगा लूंगी। तो मैंने जितनी लेंथ रखनी है ना, मेरी लेंथ इससे भी ज़्यादा मैंने इस शर्ट की रखनी है, तकरीबन 44 या 45 रखनी है। इसके नीचे मैंने लेस लगानी है, ठीक है। तो ये शर्ट की लेंथ थोड़ी कम है, इसलिए मैंने इसके नीचे लेस लगवानी है। तो उसके लिए मैंने ये इसकी लेंथ पूरी रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको शमीज का कपड़ा भी मैंने बंद करके रखा हुआ है, ओपन, यानी कि बंद वाली साइड जो अपनी तरफ दोनों की रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तीरे का निशान मैं 7 इंच पर 7.5 इंच पर लगाऊंगी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 7.5 इंच का निशान जो मैंने लगाया है, इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पर ऊपर जो, अब यहाँ जो निशान मैंने सीधा किया उसको यहाँ से मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है और गला यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच रखना है। जितना पैच की चौड़ाई होगी ना उतना ही रखना है। तो इस निशान को मैंने तिरछा निशान नीचे इस तरह वो जो 1/2 इंच का निशान लगाया था ना वहां से मिला दिया है। अब यहाँ से इसका आर्म होल का निशान मैंने 7.5 इंच पर लगाया है, इस निशान को भी सीधा कर दिया। अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर तिरछा निशान ऊपर तक लेकर जाना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हमने गुलाई की जो शेप देनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से इसकी गुलाई की शेप दे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो चाक की लेंथ होती है उसका निशान लगाना है, तो ये मैंने 12.5 इंच पर लगाया है और कमर की लेंथ का निशान मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी। और अब यहाँ पर चेस्ट जो हमने रखनी है वो तकरीबन 19 इंच चेस्ट है, इसका हाफ इस तरह से कर लेंगे तो ये तकरीबन हो जाएगा 9.5, ठीक है। से हमारी जितनी चेस्ट की कमर की लेंथ होगी, चौड़ाई होगी ना, उस इस तरह से हमने निशान लगाने हैं। अब कमर की जो हमारी चौड़ाई है वो 17 इंच है, 17 का हाफ इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। इस तरह से 8.5 पर मैंने शर्ट ये फिटिंग का निशान लगाया, क्योंकि डबल शर्ट मैंने बिछाई हुई ना, इस तरह से निशान लगाते हैं इसके ऊपर। अब जो हिप है हमारी, हिप 20 इंच है, उसका हो जाएगा 10 इंच, हाफ होगा तो 10 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगी हिप की फिटिंग का, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से इसकी शेप दे देंगे, ऊपर से चेस्ट वाले निशान से, कमर से के निशान से हिप तक, ठीक है। इस तरह से कमर से जो है शेप बहुत प्यारी सी देनी है। अब यहाँ पर दामन जितना है तकरीबन 22 इंच मैंने दामन रखना है, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर दामन की जो चौड़ाई है उसका मैंने निशान लगाया है। इसका एक्स्ट्रा मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा बाहर फोल्डिंग के लिए। अब ये निशान मैं सीधा कर लूंगी, इस तरह से ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं। अब यहाँ पर शमीज की को हमने एक दफ़ा सेट कर लेना है, बराबर का इसको रख के कटिंग करना है और जो निशान मैंने लगाया ना उन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से जो तीरे का निशान और शोल्डर वगैरह का जो निशान लगाया है ना उसके ऊपर से कटिंग करनी है, निशान के ऊपर से। और जहाँ पर हमने कमर का हिप का निशान लगाया है वहां से हमने तकरीबन 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब यहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के कटिंग करनी है, निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड की कटिंग मैंने कर ली है और अब यहाँ पर कटिंग हमने रोक कर यहाँ पर शर्ट का कपड़ा उठा के कटिंग करनी है। नीचे जो शमीज का कपड़ा है ना वो हमने नीचे तक कट नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक मैंने शमीज की कटिंग की है, क्योंकि शमीज जो है वो थोड़ी शर्ट की लेंथ से छोटी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मैं इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि हमने शमीज की लेंथ शर्ट से कितनी छोटी रखनी है। तो यहाँ पर इसको मैंने दोबारा से शमीज के कपड़े के ऊपर बिछा लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर कमीज की जो लेंथ मेरी है वो 44 इंच है, तो मैंने इसको 4 इंच छोटा रखना है, क्योंकि शर्ट के नीचे मैंने यहाँ पर लेस लगानी है, इसलिए मैंने इसको 4 इंच शमीज को छोटा रखना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से 3 इंच या 2 इंच भी शमीज का कपड़ा कम रख सकते हैं। तो ये निशान मैंने शमीज के ऊपर जो लगाए थे वो सीधे कर लिए हैं और इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो फिटिंग के निशान मैंने शर्ट के कपड़े के ऊपर लगाए थे ना, वो उसको हमने इस तरह से नीचे शमीज के कपड़े की तरफ भी लेकर आना है, क्योंकि ये निशान वहां पर हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो ये निशान मैं शमीज के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने डार्क कर लिया है।
ठीक है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड की जो कटिंग हो गई है इसको मैं साइड पर कर लूँगी। अब यहाँ पर बैक साइड के लिए मैंने कपड़े को बिछाया है। शमीज़ का कपड़ा पहले बिछाएंगे, फिर इसके ऊपर शर्ट का कपड़ा रख लेंगे। इस तरह से बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और जो फ्रंट साइड की शर्ट मैंने कटिंग की थी उसका शर्ट वाला पीस पकड़ के इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से। ठीक है। बैक वाली साइड के लिए जो हमने कटिंग करनी है ना उसके ऊपर रख लेना है फ्रंट साइड का। ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर जो है वो मैंने सॉरी आर्म होल है ना जो वो बैक साइड का हमने 1/2 इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है। बस इसमें इतना निशान लगाना है। अब यहाँ पर जो फ्रंट साइड की जो शर्ट है ना उसके मुताबिक मैंने ऊपर से तीरे की कटिंग की है और शर्ट बैक साइड की जो शर्ट है उस पर जो मैंने आर्म होल का अभी निशान लगाया ना उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। बाकी जो कटिंग करनी है वो सारी हमने फ्रंट साइड के जो कपड़ा है ना उसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है। ठीक है। से मैंने बैक साइड के लिए भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये बैक साइड की जो शमीज है ना उसके ऊपर यहाँ पर मैं फिटिंग के निशान डार्क कर रही हूँ। तो ये सारे निशान मैंने डार्क कर लिए हैं। अब इसको फ्रंट साइड वाले कपड़े को मैंने उठा लिया है। ये देखें इस तरह से। अब ये बैक साइड का था। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसको हमने किस तरह से शर्ट के कपड़े के साथ अटैच करना है। तो पहले हमने शमीज का जो कपड़ा है ना उसके नीचे वाली जो साइड है यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके जो हमने रख के ना यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से हम शर्ट के दामन पर लगाते हैं। ठीक है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली थी। ये देखिए ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। 1/2 इंच का हमने बस इसको मोड़ना है नीचे की तरफ से। दोनों फ्रंट और बैक साइड के दोनों को हमने नीचे से मोड़ लिया है। ठीक है। अब इसको हमने शर्ट के कपड़े के साथ किस तरह से अटैच करना है शमीज के कपड़े को वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये फ्रंट साइड कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से शमीज का ये कपड़ा है और इसके ऊपर मैंने शर्ट का कपड़ा रख लिया। इस तरह से सीधी साइड ऊपर वाली साइड पर है। अगर आपकी जो शर्ट है उसके ऊपर गला इस तरह से नहीं बना हुआ तो ये मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हमने दोनों को शमीज के कपड़े को और शर्ट के कपड़े को सीधा रख के यहाँ पर इसके चारों तरफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ऊपर तीरे की तरफ फिटिंग तरफ हमने कच्ची सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है। इस तरह से नीचे तक जहाँ तक हमारी शमीज की लेंथ आ रही है। लेकिन इस शर्ट के ऊपर गला बना हुआ है तो इस यानी कि पैच गले का है तो इसको हमने शमीज के साथ ही लगाना है। इसके ऊपर हमने बुकरम यूज नहीं करना। तो वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी शर्ट के ऊपर पैच लगा हो या गला बना हो तो उसको हमने अगर सिर्फ बुकरम के बगैर लगाना है सिर्फ शमीज के साथ ही अटैच करना है तो उसको हम किस तरह से लगाएंगे। इसके ऊपर मैंने बुकरम नहीं लगाना तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से इसको शर्ट को उल्टा कर लेंगे और ये जो शमीज की साइड है ना इसको भी हमने उल्टा रखना है और शमीज के कपड़े को भी सॉरी कमीज के कपड़े को भी उल्टा रख के यहाँ पर ऊपर गले के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने बुकरम यूज नहीं करना तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए साइडों पर जो आर्म होल वाली साइड है ना वहाँ पर सिलाई मैंने नहीं लगाई। यहाँ पर ये मैंने सिर्फ गले के ऊपर सिलाई लगाई है। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें। ठीक है। उल्टी वाली साइड भी ये सीधी वाली साइड है इसकी गले की साइड यानी कि अब इसके सेंटर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। ठीक है। और यहाँ पर गुलाई वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। ठीक है। इस तरह से बहुत इजी तरीका है ये। अगर हमारा जो रेशमी सूट है उसके ऊपर गला बना हुआ है पैच वाला गला बना हुआ है जो अगर उसके अंदर हमने बुकरम नहीं लगाना तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अब इसको मैंने सीधा कर लिया। इसको प्रेस कर ले चाहे तो अच्छी तरह से इस तरह से इसको बिल्कुल किनारे इसकी बना के ना शमीज बिल्कुल बैक साइड की तरफ के ऊपर इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर। ये देखें। ठीक है। अब इसके हमने साइडें बंद करनी यानी कि शमीज के साथ इसको बंद करना है। यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेनी है या तो कच्चे धागे से सिलाइयाँ लगा लें सुई के साथ या मशीन का टांका बड़ा करके यहाँ पर सिलाई लगा लें। ठीक है। फ्रंट साइड को भी इसी तरह जोड़ लेना है और बैक साइड जो है ये मैं बैक साइड का आपको बताने लगी हूँ। इसका भी हमने ये सीधी साइड है शमीज की। ठीक है। इसको हमने सीधा ही जोड़ना है। ठीक है। शमीज की सीधी साइड रख के और जो शर्ट है इसके ऊपर तो कुछ भी इसके बैक साइड का कोई मसला नहीं क्योंकि ये इसके ऊपर कुछ नहीं है ना गला लगाना है ना कुछ और लगाना है। इसको हमने सीधा ही रख लेना है और यहाँ पर इसके किनारों के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है। इसके तो मैं इन दोनों को फ्रंट साइड के और जो बैक साइड के इन दोनों के ऊपर सिलाइयाँ लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ इसको मैंने किस तरह से जोड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं इसके चारों तरफ तीरे के ऊपर शोल्डर वो आर्म होल की तरफ और जो इसकी लेंथ है साइड पर कमर वगैरह की चौड़ाई वहाँ सारा मैंने सिलाई लगा ली है। ये बैक साइड है इसकी। ठीक है। इस तरह से इन दोनों को मैंने सिलाइयाँ लगा के बंद कर लिया है।
अब इसको किस तरह से हमने शर्ट को सीना है, सिंपल तरीका, जैसे सिंपल सी शर्ट एक स्टिच होती है उसी तरह से इसको सीना है। इसका ऊपर से ये तीरा वगैरह जोड़ लेना, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इसको रख के सीधी साइडों को एक दूसरे के साथ मिला के यहाँ पर तीरे के ऊपर सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पर इसकी फिटिंग वगैरह की सिलाई लगा लेनी है। जो ये शमीज के ऊपर फिटिंग का निशान नजर आ रहा होगा ना, उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है हिप तक, ठीक है, इस तरह से दोनों साइड पर। फिर इसके चौक वगैरह आप लेस यूज़ करना चाहते हैं, लेस वगैरह लगा लें। तो फिर मैं इसके चौक वगैरह बनाकर और ये जो दामन पर मैंने लेस लगानी है वो सारा कुछ लगाकर फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ बस मैं आपको यहाँ तक मैंने आपको कटिंग का तरीका बताया और शमीज अटैच करने का तरीका बताया, ठीक है। बाकी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए कितना खूबसूरत ड्रेस लग रहा है। इसके नीचे दामन पर मैंने चौड़ी लेस लगाई है, ये मिल्की लेस है, इसको मैंने डाई करवाया है। ये वाइट लेके ना उसको मैंने सेम कलर करवाया है और यहाँ पर चाकों पर इसके पल्टा लगाया है ट्राउजर के कपड़े का, ठीक है, इस तरह से। और ये इसका गला देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर स्लीव देखें, इसकी स्लीव जो है ये मैंने क्वार्टर स्लीव्स बनाई है इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए इसके स्लीव्स पर भी ये पैच है, ये कढ़ाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर वाली साइड पर कपड़ा जो मैंने फोल्ड किया, क्योंकि ये जो कढ़ाई थी ना ये थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने इसके अगर पूरी होती तो मैंने इसके कट वर्क बनाने थे, इसलिए इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड पर यहाँ पर वो जोड़ आया है, ठीक है। और ये इसका ट्राउजर है सिल्क का, ये देखिए फिटिंग में ट्राउजर है इसका। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस ड्रेस की स्टिचिंग अच्छी लगी है और इस ड्रेस की फाइनल लुक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।